हेलो दोस्तों, एमएमएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट किया जाए। देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया जाए। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया जाए। देखिए क्या है, इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यानी ये जो फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। आगे देखा जाए, प्रमुख घटना से संबंधित है यह 1968 में मैक्सिको 1968 में मैक्सिको, कहाँ की बात किया जा रहा है? मैक्सिको की बात की। देखिए यहाँ पर लिखा है मैक्सिको। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। देखिए यहाँ पर दो धावक हैं, पहला है टॉमी स्मिथ और दूसरा है जॉन कार्लोस। आगे देखा जाए, ये एफ्रो अमेरिका है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एफ्रो अमेरिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? एफ्रो अमेरिका। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। ये जो दो धावक थे ना, ये दो धावक स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते थे। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी और श्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। आपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। देखिए, अमेरिका जो है ना, अमेरिका में भी द्वंद्व है। और अमेरिका में किस बात के लिए द्वंद्व है? तो अमेरिका में द्वंद्व है श्वेत और अश्वेत। ठीक है, यानी अमेरिका में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक रहते हैं गोरे और दूसरे रहते हैं काले। तो जो गोरे हैं उसको कहा जाता है श्वेत और जो काले हैं उनको कहा जाता है अश्वेत कहा जाता है। और ऐसा हमेशा देखा गया है कि जो श्वेत अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं और अश्वेत लोग का ऐसा मानना है कि श्वेत लोग हम लोगों पर जुल्म करते हैं, हम लोगों के अधिकार की बात किया नहीं जाता है। और श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच एक आंदोलन हुआ था जिसके वजह से बहुत सारे यानी हजारों की संख्या में अश्वेत लोग मारे गए थे। चलिए आगे देखा जाए, क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? अब देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है कि कार्लोस और स्मिथ दो है। कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामला का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था। क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे न अश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हुए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध, देखिए जो अमेरिकी सरकार है
उनका ऐसा कहना था कि ये एक राजनीति है जिसके लिए स्मिथ और कार्लोस ये आप फिगर देखिए कैसे खड़े हैं, जो जूते नहीं पहने हैं, ये केवल मोजे पहने, दोनों को देख रहे, एक है कार्लोस और दूसरा है स्मिथ। ठीक है, आगे देखा जाए। बताते हुए ने दोषी करार दिया, मतलब अमेरिकी सरकार का कहना था कि ये एक राजनीति वाला काम कर रहे हैं, जिसके वजह से इन दोनों को बताते हुए, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी कि देखा जाए, बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। यानी अमेरिका सरकार के द्वारा कार्लोस और स्मिथ को जो स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दिया गया था, उन्हें दोबारा से वापस ले लिया गया। नमीन की अभी भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई। चलिए और आगे देखा जाए। देखिए अगला टॉपिक है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। देखिए अमेरिका में जो द्वंद्ववाद है वो दो बातों के लेकर है, एक है श्वेत और दूसरा है अश्वेत। चलिए आगे देखा जाए। अब ये समानताएं, असमानताएं और विभाजन, समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? कहने का मतलब ये, क्या ऐसा जो भेदभाव है केवल नस्ल या रंग के आधार पर? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा। तो उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। देखिए हर देश में अलग अलग तरीके से अलगाव है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें श्रीलंका में और बेल्जियम में, अमेरिका में, तो श्रीलंका में भाषा और भाषाई क्षेत्र दोनों के आधार पर था। बेल्जियम में भाषाई क्षेत्र के आधार पर था, सामाजिक क्षेत्र के आधार पर था। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में जो अलगाव है, अमेरिका में अलगाव होने का कारण है श्वेत और अश्वेत, यानी सामाजिक विभाजन। एक तरीक़े से बात कीजिए तो ये भी एक क्या है, सामाजिक विभाजन। आगे देखा जाए सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। देखा जाए इसको ऐसे देखा जाए, सामाजिक विभाजन, पीछे किया जाए इसको। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। जो सामाजिक विभाजन होता है वो अधिकांशतः किसके आधार पर होता है? जन्म के। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। देखिए सामान्यतः बात किया जाए तो जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म के आधार पर होता है। अगर किसी बच्चे का जन्म किसी परिवार में हुआ है
तो वहीं से विभाजन स्टार्ट हो जाता है। और समाज में देखने को मिलता है कि अलग अलग पुरुष का जो स्ट्रक्चर होता है बनावट का, वो क्या अलग अलग जो पुरुष होते हैं या जो स्त्री होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे देखा जाए, कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों को चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। देखिए जो सामाजिक विभाजन है वो कुछ सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर होता है, जबकि कुछ सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर नहीं होता है। जैसे में हम लोग अलग अलग समूह में तो रहते हैं, जैसे में कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ये अलग अलग तरीके से अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। आगे देखिए इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। देखिए यहाँ पे कार्टून का फिगर है और ये फिगर को दिखाया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग यहाँ पर विचार करेंगे। आइए देखिए जी इसके बारे में। इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आता है? आपकी कक्षा के अन्य छात्र इससे क्या अर्थ निकालते हैं? आगे देखा जाए, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच एक पुल का भी काम करती हैं। देखिए जो सामाजिक विभिन्नता है ना, कभी कभी ये पॉजिटिव कार्य भी करता है। कौन सा कार्य करता है? पॉजिटिव। यानी कभी कभी ये समाज को मतलब समाज को जोड़ने का भी ये काम कर देता है। देखिए यहाँ पर लिखा पुल की तरह। किसकी तरह? पुल की तरह। आगे देखा जाए, विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन क्या थे? श्वेत। देखिए एक और व्यक्ति विरोध किए थे, नॉर्मन। कौन किए थे? नॉर्मन किए थे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मन थे ना, ये नॉर्मन अश्वेत थे। नॉर्मन क्या थे? अश्वेत। और जो नॉर्मन क्या थे? श्वेत थे। सॉरी, नॉर्मन श्वेत थे और जबकि कार्लोस और स्मिथ क्या थे? अश्वेत थे। यानी अश्वेत को ही बोला जाता है अफ्रो अमेरिका। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। देखिए समाज जो है, समाज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। रंग के आधार पर विभाजन होता है, तो कुछ का विभाजन कदकाठी के अनुसार होता है। क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका ना, तो अमेरिका में सामाजिक विभाजन है श्वेत और अश्वेत को लेकर। अश्वेत को बोला जाता है अफ्रो अमेरिकी, जो काले होते हैं, और श्वेत को श्वेत ही बोला जाता है, जो मतलब गोरे होते हैं। आगे देखा जाए विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। आगे क्या है? विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब, बेघर है, भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित, देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है भारत की,
इसकी बात किया जा रहा है भारत की। दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है। देखिए हमारे देश में बात किया जाए ना दलित की, तो दलित आमतौर पर क्या है, गरीब और भूमिहीन मतलब बेघर है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय के शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होने लगती है। देखिए अगर समाज में अलग अलग समूह हो, ठीक है, अलग अलग समूह है और एक समूह के साथ अच्छा से बिहेवियर नहीं किया जा रहा है, एक समूह के साथ अच्छा से बिहेवियर किया जा रहा है, तो समूह में रहने वाले लोगों को ही ऐसा लगने लगता है कि हम अलग हैं। तो जब लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि हम अलग हैं, तो वहीं से सामाजिक विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती है। आगे देखा जाए, अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो, तो फिर एक समूह के कई लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। अभी जो एग्जाम्पल लिया जा रहा है वो कहाँ की एग्जाम्पल लिया जा रहा है, अभी एग्जाम्पल लिया उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश है। यानी उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड जो है उसमें कौन सा समूह के लोग ज़्यादा रहते हैं, ईसाई समूह के। लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। एक है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरा समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है। देखिए यहाँ के जो कैथोलिक समुदाय है ये कैसा है, गरीब है। लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं होता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। देखिए एक है आयरलैंड और दूसरा है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है ना, यहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, जबकि आयरलैंड और नीदरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। बट आयरलैंड में क्या है ना कि आयरलैंड में रहने वाले जो प्रोटेस्टेंट है वो अमीर है और जो कैथोलिक है वो लंबे समय से गरीब है, जिसके कारण कैथोलिक के साथ अत्याचार होता है। बट नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। नीदरलैंड में कुछ प्रोटेस्टेंट लोग भी अमीर और गरीब दोनों हैं। इस कारण आयरलैंड में हमेशा कोई ना कोई मारकाट चलते रहता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे देखा जाए, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। देखा जाए सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए अब बात यह है ना कि जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन किसको प्रभावित करते हैं, राजनीति को। तो सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। ये जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसका सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना। पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक है और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें कोई भी समाज फूट कर शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। परिणामों का दायरा, अब देखा जाए इसका परिणाम क्या होता है। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वहाँ इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी है।
53 यानी 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। यानी यहाँ पर भी बात किया जाए तो प्रोटेस्टेंट की संख्या ज़्यादा है जबकि कैथोलिक की संख्या कम है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियाँ करती हैं। देखिए जो कैथोलिक है ना उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, नेशनल पार्टियाँ उसका प्रतिनिधित्व करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियाँ करती है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। देखिए जो ब्रिटेन है ना वो मुख्यतः कौन सा देश है, मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश। कौन सा है, प्रोटेस्टेंट। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन की सुरक्षा बलों हित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ। अगर पूछा जाए शांति समझौता कब हुआ तो 1998 में हुआ था। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन का शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया से कई प्रकार टुकड़ा बटे। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना। देखिए कुछ लोग निष्कर्ष निकालते हैं ना कि राजनीति और सामाजिक विभाजन के मेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन के मेल होगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है क्या होगा, दंगा होगा। क्या होगा, दंगा। और दंगा होगा तो इससे लोकतंत्र क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। चलिए अब अगला है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। अगला क्या है, बुल्गारिया, रोमानिया या भारत है। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में और आगे अध्ययन आपको करना है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। देखिए इस चैप्टर का जो अगर निष्कर्ष की बात किया जाए तो इस चैप्टर में आपको जानना है, इस चैप्टर में जानना है सामाजिक विभाजन। क्या जानना है, इस चैप्टर में आपको जानना था सामाजिक विभाजन, ठीक है। और सामाजिक विभाजन कौन कौन से आधार पर है हमने अभी आपको बताया। जैसे मान लीजिए भारत की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, भारत की, तो भारत में भी सामाजिक विभाजन है। कई तरीक़ा से भारत में सामाजिक विभाजन है। यहाँ पर भी लोग धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। रंग, देखिए भारत जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा सामाजिक विभाजन है धर्म के आधार पर। किसके आधार पर है, धर्म के आधार पर। अमेरिका जैसा देशों में बात की जाए तो श्वेत और अश्वेत को लेकर विभाजन है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।